डियर स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर अपन मैथमेटिकल टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपन लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। इस लेक्चर में होगा स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, इन सभी की इक्वेशंस और कैसे प्लॉट करते हैं। उसके बाद के अंदर बाइनोमियल एक्सपेंशंस और टेलर सीरीज, ये सब चीजें अपन स्टडी करने वाले हैं। तो पहले अपन स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किस किस फॉर्म में हो सकती है? तो देखो, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है इक्वेशन की, वो होती है y इक्वल टू दी एम एक्स प्लस सी। यदि ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है तो x और y की पावर 1 रहेगी। यहाँ पर जो m है उसको बोलते हैं स्लोप, और c है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। क्यों होगा y एक्सिस में? x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? c आ जाएगी। ओके, यहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल है। अब यहाँ पर स्लोप का मतलब, जैसे ये अपन देखते हैं, ये अपने पास के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर जब ये अपना x है और ये y है, इस y के ऊपर x की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 रहेगी, और x के ऊपर हमेशा y की वैल्यू 0 रहती है। इसको जब प्लॉट करना चाहिए तो यहाँ पर अपन x पहले 0 पुट करेंगे। x को 0 पुट करते ही y की वैल्यू क्या आ गई? c आ गई। यदि c प्लस का है तो ये ऊपर आ जाएगा c, और यदि c माइनस का है, ये तो आएगा जब c क्या हो तुम्हारा ग्रेटर देन हो, और यदि c यदि माइनस का है तब नीचे आ जाएगा ये, तब c लेस देन 0 केस के अंदर। ओके, अब यहाँ पर जब प्लस का होगा उस केस के अंदर यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यानी इस पर पॉइंट मिलेगा अपन को x के ऊपर। ये अपनी x की लाइन है, ये y की लाइन है। तो जैसे ही यहाँ पर x y को 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई -c/m। तो -c/m यहाँ पर रहेगा कहीं c/m। लेकिन इस केस के अंदर कैसा रहेगा? जब c लेस देन हो तब क्या आएगा? प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन बन, इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं इसको। एक ये ड्रॉ हो जाएगी और एक ये ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन दोनों की स्लोप है वो दोनों सेम है। तो स्लोप का मीनिंग यहाँ पर ये हुआ कि जो भी यहाँ पर जितने एंगल पर ये हॉरिजॉन्टल के साथ में टिल्ट, पॉजिटिव एक्सिस के साथ में टिल्ट होती है, वो इसकी स्लोप होती है थीटा। तो यहाँ पर जो टेन थीटा है उसको हम स्लोप मानते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पर ये एम है, तो यही अपनी स्लोप है। सेकेंड फॉर्म इसकी देखते हैं अपन। सेकेंड फॉर्म के अंदर कोऑर्डिनेट आर गिवन, जैसे ये अपने पास प्लॉट है और कोऑर्डिनेट गिवन है इसके अंदर। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक कोऑर्डिनेट गिवन है x1, सेकंड y1, सॉरी एक कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 y2 गिवन है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए हमेशा, और उन दोनों पॉइंट को मिला दो तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो अपनी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इन दोनों को मिला दिया इस तरह से सिंपली, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब स्लोप का मतलब यहाँ पर देखो, इसको आप ऐसे करते हो, यानी पॉजिटिव अक्स के साथ में एंगल थीटा बन रहा है, तो यहाँ पर टेन थीटा कितना हो गया? अब देखो, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से डिस्टेंस y1 है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इस एक्सिस के साथ के अंदर ये y2 है। ये डिस्टेंस अपने देखते हैं कि यहाँ पर x1 है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? x2 है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई? x2 माइनस x1 आ गई। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो क्या आ गई? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आ गई अपने पास के अंदर y2 माइनस y1 आ गई। तो टेन थीटा क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हॉरिजॉन्टल। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई इसके अंदर y2 माइनस y1 डिवाइड बाई दी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1।
तो ये टेन थीटा बन गया। अब इक्वेशन अपन को फाइंड करनी है, तो इसके अंदर अपन एक और मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं, जूम करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है, जूम कर लिया, एक्स कोमा वाई। तो अब इसके लिए भी टेन थीटा क्या आएगा, जब इसका मतलब ये होगा कि एक्स कोमा वाई यानी एक्स टू कोमा वाई टू है, उसकी जगह यदि एक्स वाई पुट कर दें अपन एक तरह से, तो टेन थीटा क्या बन जाएगा, ये बनेगा वाई माइनस वाई वन अपॉन दी एक्स माइनस एक्स वन, क्योंकि यहां तक ऐसे ऐसे मान सकते हैं अपन। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करने में क्या आएगा, वाई माइनस वाई वन अपॉन दी एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू दी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन दी एक्स टू माइनस एक्स वन। ये वैल्यू आ गई। फर्दर इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ से वाई माइनस वाई वन इक्वल टू दी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन दी एक्स टू माइनस एक्स वन, और ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन। तो एक इक्वेशन है जो कोऑर्डिनेट गिवन हो दो, तब ये होती है, तब ये वाली इक्वेशन बन जाती है। अब जो थर्ड फॉर्म है इसका, तो उसमें है वन कोऑर्डिनेट if one coordinate and slope is given, if one coordinate and slope is given, तो जब एक कोऑर्डिनेट है और स्लोप गिवन है, एक कोऑर्डिनेट है और स्लोप गिवन है, यानी अपन देख पा रहे हैं इसके अंदर इस तरह से, तो सपोज ऐसी लाइन है अपने पास है, तो स्लोप गिवन है आपको, यानी आपको यहाँ पर जो टेन थीटा है वो एम गिवन है, उसके अलावा आपको एक इसका कोई भी एक पॉइंट गिवन है एक्स वन कोमा वाई वन गिवन है, तो उस केस के अंदर स्लोप क्या, उस केस में क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वाई टू माइनस वाई वन अपॉन दी एक्स टू माइनस एक्स वन, ये क्या है, ये स्लोप ही तो है एक तरह से, इसको हम एम ही तो राइट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं एम राइट कर देता हूँ। तो यहाँ से अपने पास में इक्वेशन क्या बनेगी, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू दी एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन बन जाएगी। तो ये इक्वेशन बन गई अपनी। ओके, अब यहाँ पर जो फोर्थ है, फोर्थ फॉर्म, इसके अंदर है इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर जो फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की, वो इस फॉर्म में होती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू दी वन होती है, यानी एक्स पर इंटरसेप्ट ए है, वाई पर इंटरसेप्ट बी है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो एक्स पर इंटरसेप्ट इसके अंदर ए है, यानी यहां पर कट करिए, और वाई पर जो इंटरसेप्ट है वो अपना बी है, तो जो इंटरसेप्ट वाई पर है वो वाई के नीचे आएगा, जो एक्स पर इंटरसेप्ट है वो एक्स के नीचे आ जाएगा। इन दोनों को मिलाने से हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये होगी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इस तरह से। और वैसे आप देख सकते हो, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो वाई को जीरो कर दो, और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो एक्स को जीरो कर दो, और फिर दोनों कोऑर्डिनेट पर लगा के दोनों पॉइंटों को, दोनों को मेट कर दो, तो आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब जैसे इसका एरिया निकालना हो, तो ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो इसका एरिया निकल जाएगा सिंपली। अब इसके एप्लीकेशंस कहाँ पर अपने काम में आते हैं वो देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। एक चीज इसके अंदर और बता देते हैं, फाइव फॉर्म है इसकी, नंबर फाइव, कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो जैसे ही कोई ओरिजिन से पास करेगी, तो उस केस में देखो क्या बनेगा, तो उसमें कोई इंटरसेप्ट तो आएगा नहीं,
तो इंटरसेप्ट नहीं आएगा, ओरिजिन से पास करने वाला जो लाइन है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। ये यहां से पास कर रही है, तो ओरिजिन से पास करने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू दी एम एक्स होती है, y इक्वल टू दी एम एक्स। तो y इक्वल टू एम एक्स इसकी इक्वेशन बन जाएगी। यानी यहां से जो ये थीटा है, यानी कि अपने पास टेन थीटा इक्वल टू एम है, और ये ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन से पास करने वाली लाइन ये होती है। जब ओरिजिन से कोई भी लाइन पास करती है तो उसका इंटरसेप्ट जीरो होता है। ओके, अब यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन अपन करते हैं। तो जैसे इक्वेशन अपने पास करते फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन होती है अपने पास के अंदर v इक्वल टू यू प्लस एटी होती है, ये वाली इक्वेशन होती है। तो अब ये वाली इक्वेशन होती है, इसको अपन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पर यदि ए पॉजिटिव है, यदि ए पॉजिटिव है, देखो पहले तो इसमें टी को जीरो करो, इसमें यहाँ पर देखो इसको कंपेयर कर लो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ये। यहाँ पर m क्या है, यहाँ पर m अपना a है, तो कंपेयर करने पर यहाँ पर m की वैल्यू e आई है, c की वैल्यू यहाँ पर u आई है। ओके, तो ये अपने पास में v रहेगा और ये t रहेगा, यानी जो x की जो लाइन है उस पर t है और y की लाइन के ऊपर v रहेगा। अब यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसमें पहला केस बनता है कि जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है उस केस के अंदर प्लॉट कैसे जाएगा। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये जो लाइन बनाएंगे तो ये लाइन ऐसे जाएगी, पीछे की तरफ आप खींचते हो तो इस तरह से लाइन बन जाएगी। लेकिन क्या है कि पीछे टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसलिए लाइन पीछे वाली का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। तो ये लाइन है, ये यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू दी एक्सेलरेशन आएगा, टेन थीटा इक्वल एक्सेलरेशन आएगा। ये ए ग्रेटर देन के लिए है, लेकिन ए लेस देन जीरो हो तब क्या आएगा, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव बन गया, और एक्सेलरेशन नेगेटिव बन गया तो नेगेटिव एक्सेलरेशन वाले के लिए अभी जैसे एंगल बना रही एक्यूट बना रही है वो ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी, तो वो जब ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी तो वो लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, इस तरह से लाइन जाएगी वो, क्योंकि इसका जो एंगल है इसके साथ में ये ऑब्ट्यूस एंगल है। यानी जब टेन थीटा की वैल्यू 90 से अबव होती है, नेगेटिव वैल्यू आती है, तो ये प्लॉट ऐसे जाएगा। तो टी की वैल्यू जीरो पुट करने पर इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास में यूं है ही, इस तरह से। लेकिन जब ए की वैल्यू जीरो है, थर्ड केस में जब ए की वैल्यू जीरो है तो उस केस में जो अपनी लाइन जाएगी वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी ऐसे, ये डेविट नहीं होगी। वो लाइन सीधी निकल जाएगी ऐसे, डेविट नहीं होगी इस तरह से। तो यहाँ पर देखो ये स्लोप ज्यादा है, यहाँ पर मैं टेन थीटा वन कर लेता हूँ, वो एक के बराबर है, और ये टेन थीटा वन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो जब एस नेगेटिव होता है तो इस तरह से प्लॉट आता है। तो अभी अपन इतनी ही बात करने वाले हैं कि किससे स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल भी लेके बता देते हैं इसको। जैसे अपने पास के अंदर v इक्वल टू है 5 - 2t है। अब इसको प्लॉट करना है, इसको जो प्लॉट करना है तो अपन क्या करेंगे, दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए अपन को। वैसे तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको, कई मेथड से अपन प्लॉट कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड है। एक तो अपन देख लिया कि स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव है और इनिशियल वेलोसिटी 5 है, तो यहाँ से क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाएगी लाइन यू, और यहाँ पर क्या बनती है, में से वेलोसिटी जीरो बन जाएगी इस पॉइंट के ऊपर। और वैसे क्योंकि अपन जानते हैं कि इस लाइन के ऊपर वेलोसिटी जीरो होती है, तो वेलोसिटी जीरो वाला पॉइंट कौन सा बन जाएगा। तो वेलोसिटी जीरो पुट करना, टी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 5/2 एंड 2.5 पर आ जाएगा यहाँ। एक मेथड तो इसका ये है, एक मेथड इसका ये भी है कि वाई पर इस वी के ऊपर टी की वैल्यू जीरो होती है, तो टी की वैल्यू जीरो पुट करो तो ये आ गया
5। यहाँ पर इस पर क्या होता है, वी की वैल्यू 0 होती है, तो इस पर आर टी की वैल्यू आ गई। कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, या इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में निकाल सकते हो, तो वो क्या आएगा, वी प्लस 2t इक्वल टू 5, डिवाइड कर दो, तो वी बाई 5 प्लस टी पॉन दी 2/5 इक्वल टू दी 1, यानी v/5, या मैं इसको लिख सकता हूँ टी पॉन दी 5/2 यानी 2.5 इक्वल टू दी 1। तो जो टी पर इंटरसेप्ट कितना है, 2.5 का है, और इसका कितना है, 5 का इंटरसेप्ट है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अब यहाँ से बोलेगी कि आपको वी की वैल्यू निकालना, तो वी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो वी की तो वैसे ऑलरेडी सोल्व है ये। चलो तो इस प्रकार के इसके एप्लीकेशन है। अब इसे पैराबोला की बात करते हैं अपन। तो पैराबोला के अंदर पैराबोला को कैसे प्लॉट करते हैं, तो पैराबोला के को अपन कैसे प्लॉट करते हैं, तो यहाँ से y इक्वल टू दी 4ax, ये पैराबोला की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ये पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इसको अपन प्लॉट करते हैं पहले। तो अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वाई स्क्वायर का जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो एक्स भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ए यदि ग्रेटर देन 0 है, तो वाई की दोनों वैल्यू ले सकता है, लेकिन एक्स की वैल्यू केवल सिंगल वैल्यू आएगी। तो इसका जो प्लॉट है, ये एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ऐसे एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा, क्योंकि वाई की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस रूट ओवर 4ax। वाई की दोनों वैल्यू रहेगी, लेकिन एक्स की वैल्यू सिंगल वैल्यू रहेगी। यहाँ पर ये पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, बोलते हैं इसको वर्टेक्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो भी टर्म आता है उसको डिवाइड बाई 4 करते हैं, तो ये फोकस बन जाता है इसका। इसका फोकस कितना है, 1,0 है इसका। इसकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशन आती है, उसको अपन, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन इसकी क्या होती है, पैरामीट्रिक इक्वेशन, यानी मैं एक्स को मान लूं मैं 80 स्क्वायर, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 स्क्वायर माइनस 280 आ जाएगी। ये पैरामीट्रिक फॉर्म भी होती है इसकी। यदि आप टी को एलिमिनेट करोगे तो आपको वापस से यही वाली इक्वेशन मिल जाएगी। इसमें ऊपर और नीचे वाले को मिलाने वाली ये जो लेंथ है, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। इसकी जो लेंथ होती है वो 4a होती है। इसकी जो लेंथ होती है टोटल 4a लेंथ होती है। तो यहाँ पर जो लेंथ है ये 4a लेंथ है। ओके। इसमें एक लाइन और भी होती है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इसमें एक लाइन ये होती है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। यानी इसको जब अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं पैराबोला का, तो यहाँ पर कोई पॉइंट इस प्रकार से मूव करता है कि उसकी डिस्टेंस क्या होती है यहाँ से, और यहाँ की परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उनका रेशियो हमेशा सेम रहता है। यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा ये दूर बन गया है, वैसे ये डिस्टेंस भी ए ही रहने वाली है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर इस प्रकार से लोकस है कि इसका जो डिस्टेंस है एक फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से हमेशा इस पॉइंट की डिस्टेंस सेम रहती है। फिक्स पॉइंट तो ये है, फिक्स लाइन ये है, तो ये हमेशा डिस्टेंस क्या रहती है, हमेशा ही इक्वल रहती है। ये फोकस है, ये इस पर कोई पॉइंट पी मानते हैं, और ये इस पर परपेंडिकुलर पी डी हो गया। तो हमेशा जो डिस्टेंस है, ये जो पी एफ इक्वल टू दी पी डी, ये सेम रहेगी एवरी टाइम। तब जो पाथ बनता है उसको बोलते हैं पैराबोला। तो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पैराबोला की वाई स्क्वायर इक्वल टू दी 4ax होती है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपको हर टाइम के अंदर 4 ही गिवन हो, कई बार ax भी गिवन रह सकता है, कई बार मतलब कि यहाँ 4 की जगह पर अनदर चीजें भी हो सकती है। तो ये तो यहाँ तो पैराबोला ऐसा है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू भी हमें 0 मिल गई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि जब पैराबोला ओरिजिन से पास नहीं करता हो, तो अनदर फॉर्म जैसे इसकी ये भी हो सकती है कि वाई माइनस वाई नोट स्क्वायर इक्वल टू दी 4a एक्स माइनस एक्स नोट। तो इसको 0 पुट करने के बाद में, इसको जब 0 पुट करते हैं तो y माइनस वाई नोट इक्वल टू दी 0, तो हमें क्या मिला, y इक्वल टू दी वाई नोट। इसको जब 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू एक्स नोट। इसका मतलब कि जो एक्स नोट और जो वाई नोट है वो इसके क्या होंगे, ये इसके वर्टेक्स होंगे इसके।
इसको अपन वर्टेक्स बोलेंगे। ये इनके वर्टेक्स होते हैं। ठीक है। और यहाँ से जो फोकल लेंथ निकालना है तो मल्टीप्लाई है, ये जो भी है डिवाइड बाई 4 करना है हमेशा। डिवाइड बाई 4 करने पर जो यहाँ से आएगा ये इसकी फोकस होगी, फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे। ओके। तो ये वर्टेक्स तो कई बार इस फॉर्म में भी होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं कि जैसे इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये इक्वेशन भी पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। ये इक्वेशन भी पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि पैराबोला तब होता है जब एक का स्क्वायर होता है एक किसी भी वेरिएबल का और एक की पावर 1 होती है। तब यहाँ पर देख लो ए की पावर तो यहाँ पर एक्स की पावर स्क्वायर है, लेकिन वाई क्या है यहाँ पर 1 है। तो ऐसी इक्वेशन क्या होती है, पैराबोलिक इक्वेशन होती है। तो ऐसी इक्वेशन पैराबोलिक इक्वेशन होती है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे नेगेटिव बना दिया इसको, यहाँ पे इसको नेगेटिव बना दिया, जैसे आपने पास के अंदर पॉजिटिव था, अभी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो गया। तो उस केस के अंदर जो पैराबोला है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। जैसे अभी ओपन माइंड प्लस अक्स की तरफ है, अब उसका जो ओपन माइंड है वो माइनस अक्स की तरफ हो जाएगा। ये अपने पास के अंदर वाई है और ये अपने पास के अंदर एक्स है। ठीक है। तो इस केस के अंदर ये आएगा माइनस का a, 0 आ जाएगा यहाँ, -a, 0 आ जाएगा। और इसको बोलते हैं वर्टेक्स, यानी ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। अब जैसे इसका अपने प्लॉट करना चाहेंगे, इसका जो पैराबोला होता है वो कुछ अलग टाइप से होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ही क्या है, एक्स नोट वाई नोट है। तो अब देखो यहाँ पर ही कहीं होंगे एक्स नोट कोमा वाई नोट पॉइंट यहाँ पर होंगे। अब डिपेंड करता है कि अब देखो यहाँ पर यदि इसके पहले यदि पॉजिटिव साइन है तो पैराबोला हमेशा क्या आ जाएगा, क्योंकि वाई का स्क्वायर भी है यहाँ पर, तो हमेशा प्लस एक्स की तरफ ओपन रहेगा। लेकिन नेगेटिव है तो माइनस एक्स की तरफ ओपन रहेगा। तो यहाँ पर इस केस के अंदर यहाँ पर पॉजिटिव ही है, तो ये इस तरफ आ जाएगा, यूं आएगा। तो इस तरह से पैराबोला चलता है इसका। तो ये तो इसकी फर्स्ट फॉर्म हुई, ये नेगेटिव होने में सेकंड फॉर्म। अब जैसे थर्ड फॉर्म की बात करते हैं अपन। थर्ड में जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax बन 4ay बन गया। तो उस केस में जो पैराबोला की जो इक्वेशन है, या पैराबोला इक्वेशन के पैराबोला को जब प्लॉट करेंगे, तो अब देखो जिसकी पावर 1 होती है उसके अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा ये। क्योंकि यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आएगा, +-4ay और इसका रूट आएगा। तो वाई हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये प्लॉट ऐसे जाएगा कुछ, ये पैराबोला आएगा। लेकिन इसी के अंदर यदि ये आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay हो गया, तो उस केस के अंदर जो पैराबोला बनेगा वो पैराबोला ओपन किस तरफ होगा, वो नेगेटिव साइड में ओपन होगा इस तरह से। यहाँ पर जो ओरिजिन से पास कर रहा है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पर वाई की वैल्यू भी 0 आ रही है, तो जिस पॉइंट में दोनों वैल्यू सेम आती है उसी पॉइंट से पास करेगा। तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है ये। ओके। तो इस केस के अंदर यहाँ पर नेगेटिव होने से ये ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये सब कुछ इक्वेशंस है पैराबोला की, जिसको अपन बात करते हैं। अब कभी कभार बोले कि इसका एरिया निकालो, जैसे आपको ये इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर 4ay, और आपको बोले कि यहाँ से x1 से लेके x4 तक इसका एरिया निकालो। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए आपको ये एलिमेंट लेना होगा। ये वाला एलिमेंट लिया आपने इसे। ओके। और एलिमेंट लेके आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो इसको चलो एक अलग से लेके मैं बता दूंगा एरिया वाला, अभी यहाँ पर इसको नहीं करते हैं, नहीं तो और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब उसके बाद के अंदर अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, तो एप्लीकेशन इसका इसका जो एप्लीकेशन है, अपन देखा था कि जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स इक्वल टू दी यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर होती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज पैराबोलिक इक्वेशन।
दिस इज ए पैराबोलिक इक्वेशन। यहां पर बेटा पैराबोलिक इक्वेशन है ये। अब पैराबोलिक इक्वेशन तो है किसके अंदर है, यहाँ टी का स्क्वायर है और एक्स का क्या है, सिंगल पावर है। एक्स का क्या है, सिंगल पावर है। लेकिन यहाँ पर जो पैराबोला बनेगा तुम्हारा, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कर सकते, तो इसको थोड़ा सा इसको अ, सही टर्म में इसको कर लेते हैं। तो ये आएगा तुम्हारे पास में 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर प्लस 2 UT और इक्वल टू दी 2x आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर इसका कुछ बन सकता है। परफेक्ट स्क्वायर बन के कुछ मान लो कि इस फॉर्म में आ जाएगा T-T0 स्क्वायर इक्वल टू दी, यहाँ से कुछ आएगा 2 बाहर निकालेंगे x-x0। तो इस फॉर्म में कुछ ये बन जाएगा। यहाँ एक काम करें, एक को डिवाइड कर देते हैं नीचे इस तरह से। तो ऐसी कोई फॉर्म बन जाती है इसकी। जब ऐसी इसकी फॉर्म बनेगी, अब उसके बाद में पैराबोला का नेचर कैसा रहेगा, ये अपवार्ड रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, किस तरह का रहेगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ओके, पहला देखते हैं कि जब इसके अंदर ये एक्स है और ये टी है, ये एक्स है और टी, तो सबसे पहले आपको देखना है किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। जिसकी पावर 1 होगी उसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर एक्स की पावर 1 है तो एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अब देखो ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ये किसी अनदर पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये पॉइंट क्या है, x0, T0 है। ओके, अब यहाँ पर वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो बाद में आता है, तो यहाँ पर इसको बाद में राइट करो। तो ये T0, X0 हो गया। ओके, अब इस केस में यदि एक ही वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो प्लस का बन गया, और प्लस का बन गया तो ये प्लॉट कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर रहेगा प्लॉट। लेकिन एक ही वैल्यू लेस देन 0 हो गई, लेस देन 0 हो गई, और यहाँ पर तब प्लॉट कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। और ये पॉइंट क्या होगा, T0, X0। ये ए लेस देन 0 के लिए, ए लेस देन 0 के लिए। और जब एक ही वैल्यू 0 बन गई, उस केस में प्लॉट कैसे आएगा, जैसे एक ही वैल्यू तुम्हारे पास में 0 बन गई, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन बॉडी में है ही नहीं, एक्सेलरेशन बॉडी में नहीं है। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, UT आ जाएगा ओनली, एक को 0 पुट करो। तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करे इससे बन जाएगी यूं। ये स्ट्रेट लाइन बन गया। तो जब भी एक्सेलरेटिंग होती है, तो एक्सेलरेशन होता है तो हमेशा ये होता है प्लॉट, एक्सेलरेटिंग बॉडी के लिए, और ये होता है डिसलेटिंग के लिए। जब भी बॉडी डिसलेट करती है तो पैराबोला डाउनवर्ड आएगा इस तरह से। ओके, तो इस प्रकार से इसके पैराबोला अपन कर लिए हैं। अब इसके बाद में अपन कुछ सीरीज देखते हैं, टेलर सीरीज देखते हैं अपन। टेलर सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। टेलर सीरीज, टेलर सीरीज मतलब किसी भी फंक्शन को, जैसे e⁻x है या log x है, उसको किस प्रकार से अपन एक्सपेंड करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी। तो टेलर सीरीज को अपन इस फॉर्म में राइट करते हैं। तो देखिए टेलर सीरीज को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कोई भी फंक्शन आपके पास में, जैसे कि e⁻x है, log 1 + x है, या log 1 - x है, या फिर साइन थीटा है, कोस थीटा है, तो उसको अपन एक्सपेंड करते हैं तो क्या सीरीज बनती है उनकी। तो टेलर सीरीज का जो एक फॉर्मूला होता है वो इस तरह से है कि f(x) इक्वल टू दी, ये होता है तुम्हारे पास में, जैसे मान लो कि ए के अबाउट करना है इसको, f(a) प्लस f'(a), और यहाँ से x-a प्लस f"(a) बाई फैक्टोरियल 2, और x-a स्क्वायर प्लस f'(, यहाँ से a अपॉन दी 3 फैक्टोरियल x-a⁻³ एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पर जो मैंने डबल डैश लगाया, इसका मतलब है कि एक टाइम डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को। डबल का मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन, ट्रिपल का मतलब होता है 3 बार डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पर ये एक्सपेंशन है कि जब एक के अबाउट आप एक्सपेंशन करते हो। लेकिन सीरीज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज के लिए एक की वैल्यू 0 होती है। टू फाइंड
दी सीरीज ऑफ सर्टेन फंक्शन अबाउट ओरिजिन। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जब हम करते हैं तो एक की वैल्यू को हमें जीरो मानेंगे। तो ये नया जो फॉर्मूला बनेगा वो एफ एक्स इक्वल टू दी एफ जीरो प्लस यहाँ से एफ डैश जीरो, और यहाँ से जो वैल्यू है वो बनेगी इसको अपन हटाते हैं, यहाँ से ये एक्स बन जाएगा, तो इसको एक्स को पहले ले आता हूँ, प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश जीरो बाई फैक्टोरियल टू, ओके, प्लस एक्स क्यूब, और यहाँ से बन जाएगा एफ ट्रिपल डैश जीरो बाई थ्री फैक्टोरियल। इस तरह से हो जाएगा ये। तो इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जिस प्रकार से हम पहला इसमें देखते हैं, एक सिंपल करते हैं। जैसे पहला अपने पास के अंदर y इक्वल टू e की पावर x है, तो y इक्वल टू e की पावर x का अपन को सीरीज फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो एफ एक्स है एक तरह से, इसी को अपन एफ एक्स बोलते हैं, इसी को अपन एफ एक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो y है वो इसी को अपन एफ एक्स बोलते हैं। तो इसकी अपन को सीरीज फाइंड करनी है, यानी कि यहाँ पर e की पावर x की सीरीज फाइंड करनी है। तो अपन देखते हैं कि इसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं। पहले अपन ने क्या किया, जैसे एफ जीरो पुट किया तो यहाँ से क्या बन गया, वन बन गया। इसके बाद में इसका एक बार डेरिवेटिव किया तो क्या आएगा, एफ डेस एक्स इक्वल टू दी ई की पावर एक्स बन गया, ये ई की पावर एक्स बन गया। तो अब यहाँ से अपन एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो क्या आएगा, जीरो इक्वल टू दी वन। इसी प्रकार से डबल डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो ई की पावर एक्स का क्या आता है, ई की पावर एक्स ही आएगा। एक बार डेरिवेटिव है दोबारा कर दिया तो ये किया, अब अपन जीरो पुट किया तो एफ डबल डेस जीरो इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से ई की पावर जीरो यानी वन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो पुट किया तो वन आ गया, क्योंकि यहाँ भी तो ऐसे आएगा e की पावर जीरो इक्वल टू दी वन। तो हर बार अपन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं e की पावर x को, और हमेशा हमें हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से वन मिल रहा है। तो सीरीज क्या बन गई e की पावर की, तो e की पावर x इक्वल टू दी एफ जीरो की वैल्यू पर वन आया, प्लस यहाँ से क्या आ गया, x आ गया, प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू हो गया, प्लस यहाँ से क्या हो गया, एक्स क्यूब अपॉन दी थ्री फैक्टोरियल हो गया। इसी प्रकार से आगे चलेंगे तो एक्स फोर अपॉन दी फोर फैक्टोरियल एंड दिस ऑन, इस प्रकार से चलते जाएगी वैल्यू, इस प्रकार से वैल्यूज चलते जाएंगे। अब यहाँ पर स्पेशल केस करते हैं, जैसे अपन को कोई पर्टिकुलर सीरीज फाइंड करनी है। यदि एक्स की वैल्यू अपने पास में वन है तो यहाँ से ई आएगा, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन प्लस, तो यहाँ से वन बाई टू फैक्टोरियल प्लस वन बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस वन बाई फोर फैक्टोरियल एंड दिस ऑन। तो इनफाइनाइट वैल्यूज का सम है। तो इस प्रकार से जो सम करते हैं, इसका सम करने के बाद में 2.76 के समथिंग ई की वैल्यू हमें मिलती है। इसी प्रकार से हम लो की सीरीज की बात करते हैं। लो की सीरीज की बात करते हैं, जैसे एल एन वन प्लस एक्स है, इसकी सीरीज फाइंड करनी है। तो इसकी सीरीज आएगी अपने पास के अंदर, वो आएगी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स की पावर फोर बाई फोर। ये बेटा कहाँ से आई है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पर। जैसे प्रकार से यहाँ पर मैंने ये बताया है, इसी में डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार करना है, एक्स की वैल्यू को जीरो पुट करना है, तब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो पुट करते जाए, इसमें रखते जाए तो हमें ये सीरीज मिल जाती है। इसी प्रकार से जैसे एल एन है वन माइनस एक्स है अपने पास के अंदर, उसके लिए अपन फाइंड करते हैं तो क्या आएगा वैल्यूज, एल एन वन माइनस एक्स के लिए, तो वहां पर माइनस से स्टार्ट हो जाएगी, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स फोर बाई फोर, सो ऑन, इस प्रकार से चलती जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज अपन फाइंड कर सकते हैं, कि जब अपने पास में x की वैल्यू यदि वन है, इस केस के अंदर x की वैल्यू वन है, तो ये क्या बन जाएगा, एल एन टू बन जाएगा। तो एल एन टू की जो सीरीज क्या आएगी, वो आएगी वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर एंड सो ऑन। लेकिन इस केस में यदि x की वैल्यू वन पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा वैल्यू, यहाँ से इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू वन पुट करते जीरो आ गया, माइनस इनफाइनाइट। तो उस केस के अंदर जो सम है, यहाँ से आएगा वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर
एंड दिस ऑन, इसका जो सम है वो इनफाइनाइट आ जाएगा, इसका सम इनफाइनाइट बन जाएगा। ओके। ऐसे साइन एक्स की जो सीरीज है वो क्या होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है जो जगह जगह काम में आ जाती है। तो साइन एक्स है, तो साइन एक्स की जो सीरीज है वो होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 अपॉन दी 5 फैक्टोरियल माइनस x 7 अपॉन दी 7 फैक्टोरियल। तो देखो अल्टरनेट आ रही है यहाँ पर, ओनली ओड फंक्शन आ रहे हैं, ओनली ओड पावर आ रही है यहाँ पर। ऐसे ही अपन देखते हैं। अब जैसे आपको sin 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है, तो sin 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर 1 पुट कर दो, उसके बाद इसको सोल्व कर लो। फोर्थ, cos x, तो यहाँ से आएगा इसके अंदर 1 - x² बाई 2 प्लस x⁴ माइनस x⁶ एंड दिस ऑन। अब फिफ्थ नंबर है यहाँ पर 10x है, तो 10x के केस में क्या आएगा, 10x की जो सीरीज होगी, 10x की सीरीज होगी, तो इसको अपन सोल्व करके भी हम पता लगा सकते हैं कि क्या सीरीज आएगी। जैसे इनिशियली अपने पास के अंदर क्या था, f0 था, तो जीरो पुट करने पर वैल्यू क्या आई, जीरो आएगी। एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, 10 का सेक² x आएगा। फिर x की वैल्यू जीरो पुट किया, सेक की वैल्यू कितनी होती है जीरो पर, 1 होती है, तो यहाँ ओनली x आ जाएगा। उसके बाद में सेक x को वापस से किया तो क्या आएगा, 2 sec x, और सेक x का होता है सेक x 10x, तो ये टर्म नहीं आएगा अपने पास के अंदर, सेकंड वाला टर्म नहीं आएगा, फिर थर्ड वाला टर्म वापस से आएगा। तो इस प्रकार से x³ बाई 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ से x 5 अपॉन दी 5, इसमें फैक्टोरियल नहीं आएगा, सोल्व करने पर ओनली ये इतना ही बचेगा, x7/7 एंड द सो। तो इस प्रकार से ये सीरीज है। तो यहाँ पर log की सीरीज, e⁻x की सीरीज, sin x की, cos x की, tan x की इंपॉर्टेंट है। इतना यदि कर लोगे तो किसी फिजिक्स के टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद के अंदर एक लास्ट बता देते हैं, वो है बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन इस तरह से होता है कि बेटा जैसे 1 + x⁴n आपके पास में गिवन है, और यहाँ पर ये बताया गया कि जो x है लेस देन 1 है, तो आप इसको ओपन करोगे तो आप लिख सकते हो 1 + nx + n(n−1)/2 प्लस n-1 n-2 अपॉन दी 3 फैक्टोरियल x³ एंड सो ऑन। इस प्रकार से चलता जाएगा ये, इस प्रकार से चलता जाएगा ये। ओके, अब जिसमें तो ये तभी लगता है जब इस प्रकार से हो, जैसे अब मान लो कि 1 - x है, 1 - x की वैल्यू है, तो कैसे करते हैं एक्सपेंड, 1 - x⁴n है, तब क्या होगा, तो 1 - nx आएगा, प्लस यहाँ पर n n-1। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब -1 है, तो यहाँ पर x की जगह माइनस पुट कर दो, -x हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर होने पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसलिए स्क्वायर रहेगा, प्लस यहाँ से n n-1 n-2 अपॉन दी 3 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव होने पर ये ओड है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा पहले, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा माइनस का, एंड दिस सो ऑन। ओके, अब यहाँ पर आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे मान लो कि आपको यहाँ पर 2 की पावर 10 या 2 की पावर 9 की वैल्यू निकालने, तुरंत निकाल सकते हो यहाँ से। जैसे मान लो x⁴n है, तो 2 की पावर n की वैल्यू क्या होती है, तो 1, तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दो, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करते ही वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से जैसे मान लो कि यहाँ पर 1 + x है की पावर -n है, उस केस में क्या होता है, तो उस केस के अंदर n की जगह माइनस पुट कर दो, तो -nx प्लस, यहाँ पर माइनस और माइनस दोनों कॉमन आके प्लस का बन जाए, तो n प्लस बन जाएगा यहाँ पर, डिवाइड बाई दी 2 फैक्टोरियल x³ यहाँ पर
एक एन माइनस का, एक माइनस का, एक माइनस का, तो एक माइनस बच जाएगा यहाँ से। तो एन एन प्लस वन, एन प्लस टू डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर, सो ऑन। लेकिन यही माइनस का हो तो तब दोनों प्लस बन जाएंगे, अंदर भी माइनस और बाहर माइनस, तब सभी टर्म प्लस के आएंगे। तो वन प्लस एन एक्स प्लस एन और एन प्लस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर आएगा सॉरी, और यहाँ क्यूब आएगा, हाँ। प्लस यहाँ से एन एन प्लस वन एन प्लस टू डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल और एक्स क्यूब प्लस वन। अब इसका यूज कहाँ पर होता है? तो जैसे आपको निकालना है कि 101 की पावर 1/3 को सोल्व करना है, तो यहाँ पर आपको इसको सोल्व करना है। तो आपको 101 की पावर 1/3 को सोल्व करना है। तो इसको जब सोल्व करना है तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, अपन लगाएंगे 1000, मतलब वन प्लस, यहाँ से अपन लगाएंगे 1000, 1000 प्लस वन करेंगे, और ये पावर हो जाएगी 1/3। अब यहाँ से 1000 को कॉमन निकालते हैं, तो 1000 को कॉमन निकालने पावर तो साथ में रहेगी इसके लिए, और वन प्लस 1/1000 नीचे आ जाएगा। तो उसके बाद में क्या होगा, यहाँ 10 का क्यूब बना देते हैं, और 1/3 पावर है ही, यहाँ से वन प्लस 0.001 आ जाएगा, और इसकी पावर चल रही है 1/3। तो इस प्रकार से ये तो होगा 10 अपने पास के अंदर, और यहाँ से होगा वन प्लस 0.001 की पावर 1/3 हो गया। अब इसको सोल्व करना है, तो अपन देखते हैं कि हायर पावर में, जैसे ये डेसिमल में है, तो हायर पावर को नेगलेक्ट कर देंगे अपन। तो यहाँ से क्या आएगा, वन प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू 1/3, एक्स की वैल्यू 0.001। फिर यहाँ से देखो एन एन माइनस वन, तो ये हो गया एन, और ये हो गया एन एन माइनस वन, और डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल, एक्स की वैल्यू क्या है 0.001 स्क्वायर एंड द सो। अब लेकिन स्क्वायर करने के बाद के अंदर जो ये है 0.001, तो और भी स्मॉल बन जाएगा। तो हायर टर्म्स को क्या करते हैं, नेग्लेक्टिंग कर देंगे। तो नेग्लेक्टिंग हायर टर्म, तो हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ओनली इसमें दो ही टर्म रहते हैं, वन प्लस एन एक्स, ये दो ही टर्म इसमें रहेंगे। तो ये जब दो टर्म ही रहेंगे यहाँ पर, तो अपना सोल्व हो चुका है। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 10, और ये हो गया 1, और प्लस इसकी, इसको डिवाइड कर देते हैं जो भी वैल्यू है। तो 0.001 को डिवाइड करते हैं 0.001 डिवाइड बाई थ्री, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.00033 आएगी वैल्यू। इस प्रकार से इसकी वैल्यू आ जाएगी सोल्व करने के बाद में। तो सोल्व करने के बाद वैल्यू आ गई 10.0033 आ गई। तो ये वैल्यू आ गई 1001 की, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसका एप्लीकेशन है। ओके, थैंक यू।